हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, महाभारत काल का एक दृष्टांत जो मेरे ज़हन में कोने लग गया किसी कारणवश। तो फ्रेंड्स, उस दृष्टांत को मैं आप सब लोगों तक शेयर करना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो युद्ध सूर्योदय के साथ साथ शुरू हो जाता और सूर्य अस्त के साथ साथ समाप्ति हो जाता शाम सांझ को। तो फ्रेंड्स, जब सांझ को सूर्यास्त होने के बाद में युद्ध समाप्त हो जाता तो सारे वीर योद्धा अपने अपने शिविरों में चले जाते। फ्रेंड्स, जब पितामह भीष्म अपने शिविर में जाते तो वहाँ कौरवों के शिविर में शकुनी, दुर्योधन, कर्ण, ऐसे कई सारे योद्धा युद्ध की चर्चा करते मिलते। तो रोज पितामह भीष्म को ताने मारे जाते दुर्योधन, शकुनी द्वारा कि पितामह, पता नहीं आप हमारी तरफ से युद्ध कर रहे हो या आप पांडवों की तरफ से युद्ध कर रहे हो, पता ही नहीं चल पा रहा है। ऐसे कई तरह के ताने मारे जाते फ्रेंड्स, क्योंकि दुर्योधन को, शकुनी को, हर योद्धा को ये यकीन था, ये मालूम था, ये विश्वास था कि जब पितामह अपनी पूरी शक्ति के साथ रण क्षेत्र में उतरेंगे तो इस पृथ्वी पर कोई दूसरा योद्धा पैदा ही नहीं हुआ जो मैं पितामह के सामने या पितामह के समक्ष टिक सके। तो फ्रेंड्स, ऐसे कई दिन चलता रहा। एक दिन तंग आकर पितामह ने कौरवों के बीच खड़े होकर एक प्रतिज्ञा ली कि मैं कल सारे पांडवों को खत्म कर दूंगा, यानी कि सारे पांडवों का वध कर दूंगा और महाभारत को ही समाप्त कर दूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा जब पितामह भीष्म लेते हैं तो आग की भांति कौरवों के शिविरों में ये बात फैल जाती है कि कल युद्ध समाप्त हो जाएगा। पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली है, कल वो सारे पांडवों को खत्म कर देंगे, पांडव खत्म हो गए आएंगे तो युद्ध भी समाप्त हो जाएगा। अच्छा, ये बात तेजी से पांडवों के शिविर में पहुंचती है। पांडवों के शिविर में द्रौपदी के यहाँ पहुंचती है तो द्रौपदी बड़ी चिंतित होती हैं और उनके अजीज मित्र, प्रिय सखा, प्रिय भाई और भगवान जिन्हें मानती थी, द्रौपदी तुरंत भगवान श्री कृष्ण के यहाँ शिविर में पहुंचती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि भगवान, ये आपने क्या कर दिया, ये सब आप ही तो कर रहे हो, ये सब आप ही का किया हुआ तो है, ये क्या कर रहे हो भगवान। उधर पितामह भीष्म ने तो प्रतिज्ञा ले ली है कि कल मेरे 5 पतियों को खत्म कर देंगे, 5 पतियों को वध कर देंगे, युद्ध समाप्त कर दिया जाएगा। तो भगवान छेप गए और बोले, भाई ये मेरा किया तो क्यों है, मैं तो क्यों करूँगा ऐसा, ये तो सब अपने अपने कर्मों का योग है जो आप लोग भोग रहे हो। लेकिन मैं आपको एक युक्ति बताता हूँ, एक योजना बताता हूँ। तो द्रौपदी बोला भगवान, मैं भी इसी उम्मीद से आपके पास आई हूँ कि आपके पास कोई ना कोई योजना ज़रूर होगी, कोई ना कोई युक्ति ज़रूर होगी जो पांडव कल युद्ध में बच जाएं। तो भगवान कृपा करके मुझे वो युक्ति, वो योजना बताएं। तो भगवान ने कहा, चलो ठीक है, मेरे साथ चलो, मैं बताता हूँ आपको योजना, युक्ति। तो भगवान द्रौपदी को ले जाकर कौरवों के शिविर में पहुंच जाते हैं। तो द्रौपदी चकित हो जाती हैं, बोला भगवान, आप इतनी रात गए और दुश्मन के शिविर में हमें क्यों लाए हो। तो भगवान बोले, चिंतित होने की कोई बात नहीं है, आप जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करते जाओ। बोला ठीक है भगवान। द्रौपदी ने बोला, तो द्रौपदी को भेज दिया भगवान ने, बोला जाओ पितामह भीष्म के शिविर में जाओ। तो पितामह भीष्म के शिविर के सामने, दरवाजे के सामने दरबान खड़े हुए थे
तो दरबानों को द्रौपदी ने बताया, भाई मैं रानी हूँ और पितामह भीष्म से चर्चा करना चाहती हूँ, उनसे बात करना चाहती हूँ। दरबानों ने ससम्मान उन्हें अंदर जाने दिया। अंदर जब द्रौपदी गई तो उन्होंने देखा पितामह भीष्म ध्यान में थे। तो जब पितामह भीष्म ध्यान में थे, द्रौपदी उनके सामने जाकर उन्हें दंडवत प्रणाम करती हैं। पितामह भीष्म के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ऐसी आवाज़ जब सुनते हैं पितामह भीष्म, तो पितामह भीष्म की आदत थी कि जब भी कोई औरत उनको प्रणाम करती या उनके चरण स्पर्श करती तो अखंड सौभाग्यवती भवय का वरदान दे देते थे। तो उन्होंने बिना आँख खुले ही अखंड सौभाग्यवती रहे भवय का वरदान द्रौपदी को दे दिया। और जब आँख खुली तो सामने द्रौपदी को पाया। द्रौपदी को पाया तो पितामह तुरंत समझ गए, बोले ये युक्ति या ये तरीका या योजना ये आपकी तो नहीं है, ये तो भगवान ने आपको बताया है। तो द्रौपदी बोला हाँ, वो बाहर शिविर के बाहर खड़े हैं भगवान। तो पितामह ने दरबानों को बोला इस भगवान को ससम्मान शिविर में लाया जाए। तो भगवान शिविर में आ गए। भगवान जब शिविर में आ गए तो पितामह भीष्म ने बोला, भगवान आपने कहाँ फंसा दिया मेरे को, मैंने अभी तो कौरवों के बीच में खड़े होकर प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कल युद्ध समाप्त कर दूंगा, मैं वध कर दूंगा पांडवों का, और अभी ये आपकी क्या लीला है। मैंने मेरे ही वचनों से द्रौपदी को अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान दे चुका हूँ, ये आपकी क्या लीला है भगवान। तो भगवान धीरे से मुस्कुरा गए, बोला भाई मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, ये तो सब आप जानो आपकी। तो पितामह ने बोला अब युक्ति तो बताओ, तरीका तो बताओ, मैं क्या कर सकता हूँ। बोला वो तरीका वरीका आप सब जानते हो, सारी युक्तियाँ सारी योजना आपके पास है, ये आपका है, आप खुद जानो। तो पितामह भीष्म ने अर्जुन को बुलाया, दरबानों को भेजा, अर्जुन को शिविर में लाया गया। अर्जुन ने आकर दंडवत प्रणाम किए भगवान को, पितामह को। तो पितामह ने बताया, भाई ऐसा है, आप में इतनी सामर्थ्य तो नहीं कि आप मेरा वध कर सको, लेकिन अगर मुझसे बचना है, कि मैं प्रतिज्ञा ले चुका हूँ, अगर मुझसे बचना है तो एक युक्ति बताता हूँ, एक तरीका, एक योजना बताता हूँ आपको, ध्यान से सुनिएगा। तो अर्जुन हाथ जोड़कर करबद्ध उनसे प्रार्थना करते हैं कि पितामह आपका वध नहीं करना चाहता। तो पितामह ने बोला आप मेरा वध नहीं करना चाहते हो तो मैं तो प्रतिज्ञा ले चुका हूँ, मैं तो करूँगा कल। तो भगवान ने बताया कि आप जो भी पितामह बोल रहे हैं वो करो, चुप से, इसी में आपकी भलाई है। नहीं, कल पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली है, समाप्ति कर डालेंगे कल सारा। तो अर्जुन तुरंत से विनम्र होकर बोला भगवान आप बताओ। तो पितामह भीष्म ने बताया कि मैं औरत पे वार नहीं करता हूँ, औरत पे मैं तीर संधान नहीं करता हूँ, तो आप मेरे सामने किसी औरत को लाके खड़ा कर देना, मैं बाण नहीं चलाऊंगा, मैं प्रहार नहीं करूंगा। तो अर्जुन बोले भाई पितामह रण क्षेत्र में तो कोई औरत होती ही नहीं है, तो मैं औरत कहाँ से लाऊंगा। तो भीष्म ने बताया, बोला वो शिखंडी, जो शिखंडी है तुम्हारे सेना में, वो शिखंडी जन्मजात शिखंडनी है, यानी स्त्री है, औरत है। आप उस शिखंडी को मेरे समक्ष, मेरे सामने खड़ा कर देना, मैं बाण संधान नहीं करूंगा, यानी आप पे प्रहार नहीं करूंगा, और आप मेरे प्रहार करते रहना और मेरा वध कर देना। बोला ठीक है। तो सूर्य उदय हुआ, सूर्य उदय होने के बाद में युद्ध शुरू हुआ। युद्ध शुरू हुआ तो जो जैसे पितामह ने बताया था वैसे ही शिखंडी को लाया गया
अर्जुन ने अपने रथ में शिखंडी को अपने सामने खड़ा कर लिया और उसके पीछे से तीर संधान करते थे और पितामह पर वार करते थे। और पितामह जब भी वार करते या तीर चलाते तो शिखंडी को आगे खड़ा पाते तो अपना वार त्याग देते और तीर नहीं चलाते। इस तरह पितामह भीष्म को सरसैया पर सुला दिया गया। तो फ्रेंड्स, इस दृष्टांत से एक सीख मिलती है कि अगर ऐसा अच्छा मित्र, ऐसा अच्छा सलाहकार कौरवों के पास होता, अगर ऐसा अच्छा विवेक, ऐसी अच्छी सोच अगर कौरवों की औरतों के पास होता तो कभी ये महाभारत नहीं होता फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अच्छी सोच रखिए, अच्छे मित्र, अच्छे सलाहकार रखिए और अच्छा ही विवेक रखिए फ्रेंड्स। धन्यवाद फ्रेंड्स।